की नौनी के साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें आपने काफ़ी सारे सीरियल्स में या फिल्मों में नेगेटिव रोल में देखा होगा, लेकिन आइए जानते हैं आखिर रियल में वो कैसे हैं। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सर, उत्तराखंड में आजकल क्या कुछ शूट कर रहे हैं? ये एक वेब सीरीज़ है जो हॉटस्टार पे आएगी और एक कॉलेज की कहानी है और कुछ ऐसी सोशल इश्यूज को लेकर ये बन रही है सीरीज। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी। जी 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 जी। और यहाँ का वेदर को लेकर क्या अनुभव है आपका? मौसम कैसा है? वेदर बहुत ही अच्छा है और देहरादून बहुत ही खूबसूरत जगह है। पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है, मतलब ये जगह एक्चुअली मतलब बसने वाली जगह है। जी जी। सर, जैसा कि अक्सर आपको नेगेटिव रोल में देखा है, तो कितना मुश्किल होता था नेगेटिव किरदार निभाना? नेगेटिव रोल निभाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पर्सनली मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ, उसका मुझे एकदम ऑपोजिट करना पड़ता है। तो नेगेटिव रोल करने में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। पॉजिटिव रोल तो आदमी आसानी से निभा जाता है, नेगेटिव निभाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। जी, तो इसका रियल लाइफ पे भी कुछ असर नज़र आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम नेगेटिव रोल करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार कैमरा ऑफ होता है हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और आपके मिलने जुलने वाले लोग वो सब नॉर्मली बिहेव करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव किरदार करने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं दर्शक, ज़्यादा लाइमलाइट में निभाते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी 2 दिन पहले ही फ्लोरा सैनी जो चुड़ैल बनी थी अपना स्त्री मूवी, उनका इंटरव्यू किया था, तो वो यही कह रही थी कि जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ मुझे ज़्यादा ऑफर्स आने लगे हैं। मतलब सीधे लोग आजकल ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, टेढ़े लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कुछ है? वो नहीं, मैंने बोला कि नेगेटिव रोल का जो है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है, यही एक रीज़न है। और उत्तराखंड की नौनी पहाड़ में हमारे कहा जाता है बेटी को लड़की को, तो आप उत्तराखंड आए हैं, तो उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या दूँ, बस यही बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रदेश है बहुत ही खूबसूरत है, इसको इसी तरह बनाए रखिए, पोल्यूशन ना फैलने दीजिए, वातावरण को ऐसे ही मतलब साफ सुथरा रखिए, ऐसे दूषित मत होने चाहिए, क्योंकि यही यहाँ की खूबसूरती है, यही यहाँ की ब्यूटी है। जी जी, बहुत ही अच्छा मैसेज, इस पर हम सभी अमल करें। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देहरादून की जीआरडी एकेडमी में एक वेब सीरीज शूट हो रही है जिसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू सो मच मैम। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और आप यहाँ किस उद्देश्य से आए, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। मेरा नाम समीर भटनागर है। बेसिकली मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, बट 7-8 सालों से मुंबई में हूँ। और उत्तराखंड बहुत अच्छा शहर है जो मुझे समझ में आया है, और मैं यहाँ पे अपनी वेब सीरीज द माउस इन ए ट्रैप का शूट करने आया। फिलहाल 4-5 दिन हो गए शूट करते करते, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ जा रहा है शूट। और क्या रहेगा इस वेब सीरीज में? इस वेब सीरीज़ में एक्चुअली में हमने दिखाया है थोड़ा सोशल भी है और थोड़ा ड्रामा भी है। और इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कॉलेज में क्या होता है, बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है नहीं मिलती है। पहला सोशल ये है। दूसरा है ड्रामा में जो है कि इसमें एक लिलीपुर जी जो हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनकी बेटी सुसाइड कर लेती है। बस वो सुसाइड क्यों करती है उसके ऊपर पूरी ये वेब सीरीज़ है। जी जी जी। तो उत्तराखंड में आप लोगों का इससे पहले कुछ या आगे का कुछ और प्लान भी है शूट करने का? पहले का तो कुछ नहीं था, लेकिन आगे का तो हाँ, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ पे। कैबिनेट मिनिस्टर जी से मेरा सपोर्ट, सीएम साहब से सपोर्ट हुआ है, काफ़ी अच्छा रहा। और उन्होंने खुद बोला है कि हाँ भी उत्तराखंड में आप आगे शूत करो, तो मैं करूँगा शूट। मतलब भविष्य में आप अभी उत्तराखंड में दिखने वाले हैं? भविष्य में मतलब मैं आपको 2 महीने बाद ही उत्तराखंड में नजर आ जाऊँगा, जल्दी ही मतलब। क्या बात है, तो उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं आप। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जीआरडी एकेडमी में जो वेब सीरीज शूट हो रही है, अभी उसके एक्टर एक्ट्रेस जोया जी, कल्याण जी और इसकी प्रोड्यूसर प्रियंका जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, खास करके कल्याण जी से शुरू करते हैं क्योंकि वो गरीबों के एक्टर कहे जाते हैं। तो हम चाहते हैं उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से वो खुद ही बताएं कि आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें गरीबों का एक्टर। तो कल्याण जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को मेरा दिल से मेरा प्रणाम। जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को दिल से मेरा सलाम और हर हर महादेव। सबसे पहले आपको मेरा दिल से मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप जैसे एक पत्रकार इस समाज में जिंदा है आज भी, इसलिए ऐसे पत्रकारों को मेरा सलाम है।
सबसे पहले मेरी प्रियंका जी जो है मेरे प्रोड्यूसर है, उनको मैं नमन करता हूँ, जो हम जैसे कलाकार को वो काम देते हैं और दुनिया हमें जानता है। इसके साथ साथ में जो डायरेक्टर साहब है वो बहुत ही प्यारे इंसान है, एक योद्धा है, वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे डायरेक्टर है, और साथ में एक अच्छे मेरे बड़े भाई हैं समीर जी। समीर जी जो है एक बहुत अच्छे से काम किया इन्होंने, और फिर से एक अच्छा उन्होंने वेब सीरीज लेके आए हैं। और प्रियंका जी और समीर जी और पूरी टीम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ में जितने भी को एक्टर हैं, जितने भी एक्ट्रेस हैं, जितनी भी टेक्नीशियन टीम है, मतलब सभी का मेहनत। जैसे जोया जी है, बहुत अच्छे से काम किए हैं उन्होंने, म्यूजिक एल्बम में काम किए, इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। तो जितने भी हमारे बॉम्बे से टीम आए हैं, सब ने कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी अपनी जगह पे छाप छोड़ा है जी। और आपने पूछा है कि गरीबों के एक्टर क्यों गए थे। बेसिकली मैं गरीबों का एक्टर इसलिए मुझे कहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो स्ट्रगल करते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, मैं 10 साल से मैं उनके साथ में खड़ा होता हूँ, उनके दुख को मेरे दुख में समझता हूँ। तो इसलिए लोगों ने और वो जो तमाम लोगों ने और गूगल ने उन्होंने नाम दे दिया गरीबों के एक्टर। तो पिछले लॉकडाउन से लेके अभी के लॉकडाउन तक हमारे दादा साहब फाल्के आयकर फिल्म हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम कलाकार के परिवार में वो तमाम जो टेक्नीशियन टीम है, जो स्पोर्ट बॉय है, कैमरामैन, लाइट मैन है, जो पीछे खड़े होते हैं, उनके परिवार में वो अनाज से लेके तमाम हमने हेल्प किए हैं, हेल्प नहीं किया है, उनको दिए हैं, क्योंकि मुझे भी भगवान ने, महादेव ने दिया है, उसी को ही मैं उनको दिया है। तो बस इसी के चक्कर में लोगों ने मुझे प्यार दिया और काफ़ी सारा प्यार दिया, और गूगल ने भी मुझे प्यार दे दिया, नाम दे दिया मेरे नाम के आगे गरीबों के एक्टर। तो जैसा कि इंडस्ट्री में सोनू सूद जी भी इस तरह की हेल्प करते रहते हैं, काफी फेमस है इस चीज के लिए, तो आप लोगों का आपस में कुछ होती है बातचीत कभी? नहीं, सोनू सूद से मेरा बातचीत तो होते हैं। बेसिकली मेरा जो एक अवार्ड शो था, उसके उनको मुझे सम्मान करना था दादा साहब फाल्के आयकर फिल्म 2020 में, लेकिन वो कुछ कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन काफ़ी हमारा मेरे जो अवार्ड शो में काफ़ी सारे फिल्म स्टार आते हैं, चाहे वो टीवी के टॉप स्टार हो, चाहे कोई भी हो, आते हैं, और सभी को मैं नमन करता हूँ। आप लोग आते हैं, उनके मेरा शो हिट होता है, काफ़ी सारे पत्रकार को हम देते हैं, लेकिन आज आपको मिले तो निश्चय रूप से आपको भी मिलेंगे, पता है ना, क्योंकि आप भी नारी नहीं है, आप सबके भारी है। और बस इतना ही बोलना है, अच्छा काम करो। इस कोरोना काल ने सबको दिखा दिया है, कोई भी आपके आजू बाजू में, कोई भी किसी घर में, किसी मतलब घर में अगर अनाज नहीं तो प्लीज़ 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 उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको भी महादेव देता है, तो कुछ तो है आपके पास, कुछ तो है आपके पास, तो प्लीज़ आप दीजिए, उनको हेल्प कीजिए, बस इतना ही करना है, हेल्प करें, हम सब इंडियन हैं। एक चीज और, आपका दुबई में आगामी जो आयोजन है उसके बारे में बताइए। दुबई में जो हमारा वेब सीरीज है, इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं दुबई में। हमारे जो मैडम है प्रियंका जी, उनको भी हम दुबई लेके जा रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं समीर जी, उनको भी हम दुबई लेके जा रहे हैं। दुबई में बहुत ही प्यारा हमारा एक अवार्ड शो हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, जिसमें 24 जो हमारे 28 जो हमारा स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में, उन 28 स्टेट के जो कल्चर है, जो वहाँ के लोकगीत है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई में। टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से फैशन शो होते हैं, जिस तरीके से आजकल के कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जो दुबई में 28 स्टेट के जो कॉस्ट्यूम्स है वो पहनेंगे मॉडल, और 28 स्टेट के जो लोकगीत है जिसको हम भूल चुके हैं, वो लोकगीत के ऊपर होगा रैम, और उसके हाथ में रहेगा भारत का झंडा, और एक फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में रहेगा अलग अलग स्टेट के अलग अलग टूरिज्म। मतलब हम टूरिज्म को, हमारे कल्चर को और हमारे जो पहनावा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें आप सभी का साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए। 24 नवंबर दुबई में बहुत ही प्यारा जगह है दुबई में, जिसका नाम है बॉलीवुड पार्क। बहुत ही प्यारा जगह, वहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, टीवी के बड़े बड़े स्टार हैं, मंत्रीगण है, नेतागण है, मीडिया पर्सन है, सभी को हम दुबई लेके जा रहे हैं। कम से कम 380 लोग का दुबई हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं महादेव क्या करते हैं, इस साल जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, लेकिन है तो दुबई में 24 नवंबर को फैशन शो एंड अवार्ड शो। तो इस बार दुबई में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी हमें दिखने वाली है क्या? बाप रे बाप, क्या बात बोली। 28 स्टेट में उत्तराखंड भी है, क्योंकि वो भी हमारे इंडिया के अंदर है। तो जिस तरीके से हमारे गणेश
जोशी जी ने जिस तरीके से हमें बोला, कल्याण जी आप बिंदास करिए, आपके साथ हम हैं, आप फिल्म बनाइए, आपको सब्सिडी चाहिए, आपको सब्सिडी देंगे, इसलिए आज पेपर में कहा सब आए हैं। और उन्होंने ये भी बोला जो उत्तराखंड की जो हमारी टूरिज्म है, हमारे कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आरजे देवांगना, वो कर रही है। और साथ में उत्तराखंड को भी हम दिखाएंगे, इतनी खूबसूरत महादेव की नगरी है, इतनी अच्छा नगरी है, हरिद्वार है, महादेव में बसा हुआ है, उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में जो हमारे सीनियर पत्रकार है, मैं उनको भी हम दुबई लेके जाएंगे, आप क्योंकि आप इतना अच्छा पत्रकार है, इतना अच्छा काम कर चुके हैं, तो आपको तो बनता है, बिल्कुल बनता है। बिल्कुल। तो उत्तराखंड की नॉलेज से मिलेगा आप दुबई में। अब हम आते हैं जोया जी पे। जोया जी आप क्या क्या काम कर चुकी हैं इससे पहले? मैं इससे पहले स्टार्ट मैंने 2017 से किया था एज अ मॉडल, कैटलॉग किया, प्रिंट किया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऑडिशंस बहुत दिए जगहों पे, बट ऑडिशन के बेस पे मेरे को कुछ काम नहीं मिला। फिर मुझे समीर मिला, एक और हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है जुबैर, वो मिला। उसके बाद में समीर का मैंने एक वेब सीरीज़ किया बदला, जो अभी आने वाली है, और ये दूसरी वेब सीरीज़ कर रही हूँ मैं, जो हॉटस्टार के लिए। और बस ये फ्रेंड्स नहीं, एक फैमिली है। और इससे पहले मैंने अभी तेलुगु मूवी किया है जो साउथ की है, और 2-3 सॉन्ग्स म्यूजिक वीडियो कर ली। जावेद अली के साथ में मैंने किया है, टी सीरीज़ पे है, यारा है नाम, और तेरा होने चला। इस वेब सीरीज में आप किस अंदाज में नजर आने वाली हैं? इस वेब सीरीज में किस अंदाज में नज़र आ रही हूँ, अभी तो मैं बहुत साइलेंट हूँ, अभी कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट कर रही हूँ मैं। मर्डर मिस्ट्री है ये, तो मुझे अभी ब्लैंक हूँ मैं, कुछ पता नहीं है, बट वो एंड में अभी बता नहीं सकती हूँ, वो तो वेब सीरीज आने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रोड्यूसर जो कि उत्तराखंड को इतना बढ़ावा दे रही है, यहाँ पूरा शूट करवा रही है, प्रियंका जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। प्रियंका जी, मतलब कि उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या खास प्रयास आप और कर रही हैं, प्लीज बताइए उत्तराखंड के। हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दी है, एंड उत्तराखंड मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कुछ एक वो होता है ना कि जब आपको जहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ के लिए कुछ करना है, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट और इकॉनमी उत्तराखंड की डेफिनेटली बढ़ेगी। और यहाँ का एक व्यू और वेदर को लेके हम लोग तो सब फैसिलिटेटेड हो गए। आई मीन वी आर इन लव विद देहरादून। एक्चुअली हाँ। और आप इस वेब सीरीज में, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, आप वर्दी में नजर आ रही हैं, क्या कुछ किरदार है? एक छोटा सा कैरेक्टर है, मतलब इंस्पेक्टर का, जो इन्वेस्टिगेट करता है वो मर्डर मिस्ट्री में, तो वो छोटा सा एक रोल प्ले है। भाई उत्तराखंड की नौनी को शानदार और जानदार टीम से मिलकर मजा आ गया, चाहे वो गरीबों के एक्टर हो, चाहे वो उत्तराखंड को बढ़ावा देने की बात हो, या वो प्यारी सी जोया हो। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत Thank you so much. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम, मगर उत्तराखंड हम नहीं छोड़ेंगे। प्लीज आप सभी से निवेदन है, प्लीज उत्तराखंड के ननी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बहुत सारा प्यार भी दें। कोई भी मूवी बनती है तो हम अक्सर एक्टर एक्ट्रेस को लीड रोल में देख लेते हैं, इम्प्रेस भी हो जाते हैं, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम भी अक्सर सामने रहता है, लेकिन उसकी मेन पावर जो उसका प्रोडक्शन हाउस है, उसका प्रोडक्शन का सारा काम करता है, वो टीम आज हमारे साथ है। तो जीत सिंह जी और पवन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। सर, कितना टफ हो जाता है आपका काम, क्योंकि शूट तो कैसे भी होता है, लेकिन उस चीज़ को पूरी तरह से रिफाइन करना वो पूरा आपका काम होता है, और आप खास करके उत्तराखंड से हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत नमन है। तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए सब करना? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों का भी, और उत्तराखंड की जनता को, और जो हमको सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट के एंड से, और जो भी हमको लोकल सपोर्ट मिला है, जो यहाँ के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत प्यारी हैं, और चूँकि मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, तो फुल सपोर्ट जो मिला बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, फिल्म के जो फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे शूटिंग्स होती हैं उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, और ये बहुत ही टफ काम है और बहुत ही बारीकी से इसको किया जाता है।
और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि देखिए एक टीवी का काम और एक फिल्म का काम, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि फिल्म का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू मेक एंड टू हैव इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लाइक अगर थिएटर्स का है तो थिएटर्स का अलग होता है और वेब सीरीज़ का अलग होता है प्लेटफॉर्म्स। तो हमको पहले ये पता होता है कि हमारा कंटेंट क्या है। अगर हमारी कंटेंट फिल्म है तो हम फिर उस फॉर्मेट को हम स्टार्ट से लेके चलते हैं, फिर उस फॉर्मेट को उसके एंड पे लेके जाते हैं। एंड मतलब थिएटर। वेब सीरीज़ का स्टार्ट सेम फॉर्मेट पे होता है, लेकिन उसका एंड आपका कॉर्पोरेट, जो जैसे कि लाइक हम अगर 2-3 चैनल्स का नाम लें, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या जैसे कि भी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं हॉटस्टार, डिज्नी, ये हो गया। इस तरह से MX प्लेयर है जो इंडियन चैनल्स हैं और फॉरेन के भी चैनल्स हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आज की जो जनरेशन है और आफ्टर कोविड यही चल रहा है, क्योंकि थिएटर सारे बंद हैं और हाँ थिएटर सारे बंद हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये है, और इसमें टाइम लगता है। इसमें सबसे पहले शूटिंग के बाद एडिट होती है फिल्म, और एडिट होने के बाद जो है फिर वो रिलीज़ में बढ़ती है। रिलीज़ में बढ़ने के बाद जो है फिर उसमें हमारा कलर ग्रेडिंग हो जाता है। कलर ग्रेडिंग के बाद जो है वो साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक जो बीजीएम हम लोग सुनते हैं वो वापस से रिकॉर्ड किया जाता है। डबिंग होती है इसकी वापस से फिल्म की, और उसके बाद जो है मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग में हम लोग जब DI मतलब जो कलर ग्रेडिंग होती है उसकी फाइल्स, देन साउंड की सारी फाइल्स, साउंड में BGM होता है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, और जितने SFX हैं, SFX मीन्स जो हमारे साउंड के जैसे जो एक्शन में यूज़ हो रहे हैं या कार के साउंड होंगे वो यूज़ होते हैं। और फोरग्राउंड साउंड जैसे सब हम लोग बैठे हुए हैं अभी, तो हमारा ये ऑफिस है, इसके ऑफिस के बाहर कुछ साउंड एक एम्बियंस चल रहा है, वो सब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अलग से, वो सब भी इंक्लूड होता है उसमें। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि थिएटर में क्या होता है, थिएटर जब आप जाते हैं तो आपने देखे होंगे कि वहाँ पर 8-10 स्पीकर्स होते हैं। कभी नोटिस, हाँ, तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी कानों के पास आवाज़ आती है, तो मिक्सिंग का सारा खेल होता है। मिक्सिंग में प्रॉपर उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग एंड प्रोसेस पे जाते हैं और हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं, ये प्रोसेस। जैसे कि आप अभी उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड से ही आपने बताया आप अल्मोड़ा से हैं, तो उत्तराखंड की कुछ और लाने की तैयारी है आपके यहाँ? जी बिल्कुल है। सबसे पहले हम तो अभी कंटेंट हम लेके आए हैं, और हमारी टीम ने पहले भी काम किया उत्तराखंड में, और चूँकि हमको उत्तराखंड टूरिज्म प्रमोट करना है। फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे टूरिज़्म बढ़ता है, और मेरा जो मेन मोटिव है, जो मैं जिस पर मैं काम करने वाला हूँ, इस कंटेंट के साथ साथ मैं कुछ टूरिज़्म के लिए मैं करने वाला हूँ आने वाले समय में। और उसका मेन मोटिव मेरा ये है कि उत्तराखंड के कुछ हिडन प्लेसेस हैं जो अभी किसी को पता ही नहीं है। लोगों को धाम पता है, लोगों को नैनीताल पता है, लोगों को देहरादून पता है, लेकिन बागेश्वर हो गया और ऐसे अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत से स्पॉट्स हैं, तो लोगों को पता ही नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। वो फिल्म के माध्यम से मैं एक्सप्लोर करूँगा। उसके साथ साथ मैं जो यहाँ का लोकल क्रू है, मैं उनको रोज़गार दूँगा अपने फिल्म के माध्यम से, और जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग जुड़ेंगे। आप लोग के माध्यम से आप लोगों को सहयोग चाहिए इसमें लोग जुड़ेंगे, और हम लोग प्रमोशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और सबको फ़ायदा होगा। ये मेरा मेन मोटिव है। बहुत ही अच्छी सोच। उत्तराखंड के होकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत ही रोजगार से जोड़ने वाले हैं, बहुत अच्छी पहल है। तो पवन जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड को लेके? कैसा मतलब यहाँ का मौसम लगा आपको, कैसा? मौसम तो बहुत बढ़िया है, इसको शब्दों में बयां करना जी मुश्किल है, क्या कहें। और यहाँ के लोग, यहाँ के जो का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ एवरीथिंग बहुत बेटर है यहाँ का। और हम भी चाहेंगे कि आगे उत्तराखंड थोड़ा प्रमोट हो, कि जैसे कश्मीर हो गया, सब भी हो रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा अगर आप लोगों को सहयोग मिल जाए या गवर्नमेंट सहयोग मिल जाए, तो आने वाले समय में ये देखेंगे कि हमारा उत्तराखंड भी एक लेवल पे होगा। बिल्कुल तो कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर जाएगा तो बहुत जल्दी उत्तराखंड में हमारा टॉप ही होगा। जैसे कि मैं बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारी शूटिंग्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल सब शिफ्ट हो रही हैं, और हुई है बहुत सारा। हिमाचल टूरिज्म ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत काम किया, बट हम कुछ ऐसी प्लेसेस हैं अपने उत्तराखंड में वो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि वो एक्सप्लोर हों, लोग यहाँ पर भी आए। हम किसी का बिजनेस का हम किसी को कट नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन ये है मोटिव कि लोग टूरिज्म बढ़े, लोग आए। जनरेशन जो है यहाँ से जाती है बॉम्बे काम करने,
या लोग और अगर स्टेज पे जाते हैं तो जब काम हम यहीं पर लाके देते हैं हम नहीं कर सकते। ये मेरा सब है। जीत सिंह मेहता जी और कमल लाल जी उत्तराखंड की नॉलेज स्टूडियो के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।